हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में एक्सरसाइज 23.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 2। कह रहा सत्यापित करें कि दिया हुआ अस्पष्ट फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। ये जो अस्पष्ट फलन जो देख रहे हैं यह दिए हुए इस अवकल समीकरण का हल है, हमें यह साबित करना है। वेरीफाई दैट द फॉलोइंग इम्प्लिसिट फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमें देखना होगा यहाँ जो फंक्शन दिया है अस्पष्ट फलन एक्स वाई बराबर में log y प्लस सी, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करके ये लाना होगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। चलिए तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, y को वैसे ही प्लस x को वैसे रखें और y का डिफ्रेंशिएशन y डैश भी मैं लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे इसमें जो प्रूफ करना है इसमें y डैश लिखा हुआ है। log y है यहाँ तो 1/y इंटू में y डैश, y का भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट का 0 हो गया। चलिए एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ना इसको इधर लेके चला आता हूँ, ठीक है। y वाले को y वाले के साथ रखता हूँ या इसी को इधर भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत उसे नहीं है। चलिए तो ये y यहीं छोड़ देते हैं, हम लोग इसको उधर लेके चल जाते हैं। ये हो जाएगा y डैश बटा y और माइनस का x y डैश, ठीक है। यहाँ पे मैं y कॉमन कर लेता हूँ, y डैश 1/y माइनस का x y डैश। तो यहाँ से अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ अंदर एलसीएम ले लो, y हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई इंटू में y डैश बराबर में y, ठीक है। मैंने इसको पलट के यहाँ लिख दिया, ये भाग वाला गुना में और गुना वाला भाग में, तो y डैश बराबर आ जाएगा y स्क्वायर बटा में 1 माइनस एक्स वाई। इसलिए एक्स वाई बराबर में log y प्लस सी संगत अवकल समीकरण y डैश बराबर y स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई का हल है। इसका ये एक हल है, हमने प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। x प्लस वाई बराबर में दिया है tan इनवर्स y, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करके यह लाना होगा तभी ना प्रूफ होगा। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंस 1 हो जाएगा, यहाँ y क्या हो जाएगा y डैश में लिखूंगा, tan इनवर्स y क्या होगा 1/1 प्लस y स्क्वायर इंटू में y डैश, यही ना हो जाएगा आपका। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, ये वाला चीज इधर लाके गुना कर दूं, क्या गुना कर दूं। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गुना करूंगा तो 1 प्लस y डैश इंटू में 1 प्लस y स्क्वायर बराबर में y डैश। चलिए यहाँ पे इंटू करोगे तो 1 प्लस y स्क्वायर प्लस y डैश प्लस y स्क्वायर y डैश बराबर में y डैश। तो ये कट जाएगा, फाइनली आपका आ जाएगा y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ आ गया ना, यह आ गया। तो यहाँ कह सकते हैं कि यह जो दिया हुआ समीकरण है, फंक्शन है, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ये जो फंक्शन दिया है x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y संगत अवकल समीकरण y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का हल है, ये हमें दिखाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट थर्ड नंबर इसका क्या दिया है, y माइनस कॉस वाई बराबर में x दिया है, हमें ये प्रूव करना है। चलिए तो इसे डिफरेंशिएट करता हूं मैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन y डैश हो जाएगा और cos y का हो जाएगा माइनस का sin y, तो यहाँ प्लस कर देता हूं sin y और y का y डैश, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें तो प्रूफ ये करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो यहाँ y डैश कॉमन करो, तो 1 प्लस sin y इंटू y डैश बराबर 1। ये लाने के लिए मैं y का यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ, है ना। इसको निकाल लेता हूँ, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y बराबर में आ जाएगा x प्लस कॉस y, यही ना आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, y से गुना कर देता हूँ दोनों तरफ, गुणा करने पर तो इधर तो आपका y हो जाएगा और यहाँ भी y से इंटू कर दो, 1 प्लस साइन y डैश। अब देखो मैं यहाँ पर y का वैल्यू ये वाला रख सकता हूँ ना जी, लिख सकता हूँ। चलिए रख देता हूँ x प्लस कॉस x प्लस में कॉस y, x प्लस में कॉस y इंटू में 1 प्लस साइन y
वाई डैश बराबर वाई, क्योंकि जो प्रूव करना उसमें इक्वल में वाई था इसलिए मैंने वाई से दोनों तरफ गुना कर दिया। इंटू करो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स साइन वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस वाई, वाई डैश बराबर में वाई। चलिए ऊपर यहाँ पे दिखा देते हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूं जो प्रूफ करना है उसमें वाई साइन वाई है, वाई साइन वाई कैसे आएगा, तो इसको और इसको ले लेते हैं, इसको और इसको, इन दोनों में साइन वाई कॉमन है ना, तो मैं साइन वाई को कॉमन कर लेता हूं, एक और ब्रैकेट दे देता हूं। चलिए साइन वाई को कॉमन करते हैं, ध्यान देना इसमें से कर रहा हूं और इसमें से कर रहा हूं, तो क्या बचेगा एक्स प्लस कॉस वाई, ये दोनों हो गया। अब देखो इसके बाद ये कॉस वाई ले लेते हैं और एक्स ले लेते हैं, प्लस का कॉस वाई और प्लस का एक्स, और फिर मैं ब्रैकेट बंद कर दिया और यहाँ पे आ गया वाई डैश बराबर में वाई। या एक्स प्लस कॉस वाई के जगह पे मैं फिर से वाई नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, यहाँ से आ जाएगा वाई और साइन वाई, ये वाई हो गया और ये साइन वाई, प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू में वाई डैश बराबर में वाई। जो प्रूव करना था हो गया। अतः y माइनस कॉस y बराबर x संगत अवकल समीकरण, संगत अवकल समीकरण y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू वाई डैश बराबर में y का एक हल है। ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि दिखाइए कि ये आपके पास एक समीकरण दिया गया है, फंक्शन है एक तरह का, या अवकल समीकरण इसका हल है। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, यहाँ दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसे दो बार डिफरेंशिएट करके ये लाना होगा। y बराबर में b e टू द पावर x प्लस c e टू द पावर 2x, नहीं ना दिया हुआ है। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए क्या करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई dx, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, b कांस्टेंट है, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x ही होगा यहाँ पर, और यहाँ c कांस्टेंट है और 2x का 2 हो जाएगा, तो 2c मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब चलिए अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ना इसे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर बराबर में इसका तो वही हो जाएगा, और यहाँ जाएगा 4c e टू द पावर 2x। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं इसे क्या करता हूँ, डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर, मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ सेट करूंगा ताकि यह आ जाए आपका, है ना। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 3b e टू द पावर x प्लस 6c e टू द पावर 2x माइनस, इसमें से कितना घटाएंगे तो आ जाता है 2b e टू द पावर x। देखो इसमें से ये घटेगा तो आपका ये आ जाएगा माइनस का 2c e टू द पावर 2x, यहां से भी इसमें से ये घटेगा तो यह आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, यह लाने के लिए किया। अब देखिए मैं कैसे लाता हूं, मैं यहां पर इसमें से 3 कॉमन कर लूंगा, यहां से -2 कॉमन कर लूंगा, डी स्क्वायर वाई बट्टा में dx स्क्वायर, यहाँ पे 3 कॉमन करते हैं, b e टू द पावर x प्लस 2c e टू द पावर 2x। देखो तो ये dy बाई dx के बराबर हो जाएगा ना, माइनस यहाँ से 2 कॉमन करो, b e टू द पावर x प्लस c e टू द पावर x e टू द पावर 2x हो जाएगा। चलिए डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर बराबर में 3, यह क्या है dy बाई dx का वैल्यू है, -2 या किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। सबको एक तरफ करते हैं, एक तरफ कर देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर माइनस का 3dy बाई dx और प्लस का 2y बराबर में 0। या कह सकते हैं कि अतः जो दिया था y बराबर में b e टू द पावर x प्लस c e टू द पावर 2x, संगत अवकल समीकरण, संगत अवकल समीकरण, संगत अवकल समीकरण किसका, तो ये रहा डी स्क्वायर बाई वाई बट डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर माइनस 3dy बाई dx प्लस 2y बराबर 0 का हल है। हमें बताना था कि हल है कि नहीं है, तो ये इसका हल हो जा रहा है क्योंकि ये साबित करके आ गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। सत्यापित करें कि y बराबर 4 इंटू साइन 3x अवकल समीकरण यहाँ जो दिया है इसका हल है। चलिए देखते हैं y बराबर में है 4 साइन 3x। चलिए इसे अब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई dx आ जाएगा ना हमारा। कितना आ जाएगा जी dy बाई dx? यह हो जाएगा साइन का cos हो जाएगा ना, और 3x का 3, तो 4 दिया मैं 12 लिख देता हूँ। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर बराबर में 36 माइनस का 36 साइन 3x, कॉस का माइनस साइन होता है और 3x का 3, तो मैंने 36 डायरेक्ट लिख दिया। डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर, मैं इसे माइनस का 9 और इंटू में 4 साइन 3x लिख सकता हूँ। मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि 4 साइन 3x की जगह मैं y रख सकता हूँ। चलिए यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर बराबर में माइनस का 9y हो जाएगा। इसको इधर लाऊंगा तो डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर बराबर में प्लस का 9y बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसलिए y बराबर 4 साइन 3x अवकल समीकरण, संगत अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर प्लस 9y बराबर 0 का हल है। इन्हें में दिखाना था। चलिए अब चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे दिया गया है फलन y बराबर में a cos 2x माइनस का b sin 2x। हमारे पास ये फलन दिया है, बताना है कि ये इस अवकल समीकरण का हल है। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई dx बराबर में ये क्या हो जाएगा cos का माइनस साइन और 2x का 2 आएगा, तो 2 माइनस का 2a साइन 2x, साइन का cos हो जाएगा 2x का 2 आएगा तो माइनस का 2b cos 2x। चलिए अब फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर, साइन का cos हो जाएगा और 2x का 2, तो 2 जब मैं यहाँ 4 कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखो cos का माइनस साइन हो जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 b sin 2x। यहाँ से कुछ कॉमन है, 4 कॉमन है, तो डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर बराबर में माइनस का 4 a cos 2x माइनस का b sin 2x। तो यहाँ देखो ये जो है ना, ये आप a cos 2x माइनस b sin 2x देख रहे हो, ये आपका y का वैल्यू, तो मैं इसको हटा के यहाँ y लिख देता हूँ। चलिए तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर बराबर में माइनस का 4y, इसको इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर प्लस 4y बराबर में 0। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः y बराबर a cos 2x माइनस b sin 2x अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर प्लस 4y बराबर 0 का हल है। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अब 6 देखिए, सत्यापित कीजिए। यहाँ दिया है y बराबर में a cos x प्लस में b sin x अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बाई dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0 का हल है। तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा दोबारा और ये लाना होगा। चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं पहले x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से dy बाई dx क्या आ जाएगा cos का माइनस साइन, तो माइनस का a sin x और साइन का cos, तो b cos x। चलिए फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर, साइन का cos हो जाएगा और यहाँ cos का माइनस, तो यहाँ मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस का b sin x, माइनस कॉमन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा तो a cos x प्लस में b sin x। ये y क्या वैल्यू है ना, ये आपका y क्या वैल्यू है, तो मैं इसकी जगह y लिख देता हूँ। यहीं पे लिख दूं डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर बराबर माइनस का y, इधर आके प्लस का हो जाएगा तो डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर प्लस y बराबर ये, तो यही ना लाना था, हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः y बराबर a cos x प्लस b sin x अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0 का हल है।
यही ना हमें दिखाना था कि हल है कि नहीं। तो चलिए हमने दिखा दिया, हल ला दिया, साबित कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला देखते हैं, इसे भी प्रूव करना है। सेम क्वेश्चन उसी टाइप का। यहाँ पे एक समीकरण दिया है, फंक्शन दिया है, बताना है कि इस अवकल समीकरण का हल है। y बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, यही ना दिया है। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है, टू कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है, इसका तो 0 हो गया, प्लस c e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का यही होगा, और माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इसका माइनस का 2x हम लोग ले लेंगे, ठीक है, समझे ना। एक्स स्क्वायर का 2x होगा ना, और माइनस है तो माइनस रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का 2x, ये ना होगा माइनस का 2x। चलिए अब आगे देखिए, यहां से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर में 4x और माइनस का 2x। मैं यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ, c e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इसमें नहीं है, इसका वैल्यू इसको ले जाकर उधर कर देंगे, तो y माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ना हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आके माइनस का हो गया, तो मैं इसके जगह रख देता हूँ y माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। dy बाई डी एक्स बराबर में 4x माइनस का 2x ब्रैकेट के अंदर y माइनस 2x स्क्वायर और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2। चलिए अब इधर इंटू करते हैं, ठीक है, चलिए इंटू करते हैं, देखते हैं क्या आता है। dy बाई डी एक्स बराबर में 4x माइनस का 2xy प्लस का 4x क्यूब और माइनस का 2x, तो इसमें से इसको घटा देंगे ना, नहीं 2 दूना 4 हो जाएगा, सॉरी 4x, ठीक है, तो ये 4x कट जाएगा, दोनों 2xy को खाली इधर लाएंगे, जो हमें प्रूव करना था उसमें यही है, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy बराबर में 4x क्यूब। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः क्या था, y बराबर में क्या था जी, y बराबर में 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी प्लस 2xy है ना, ये लिखना था मुझे, प्लस 2xy बराबर 4x क्यूब का हल है, इसी का ना हल है, मैं यही ना साबित करके दिखाना था। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दिखाइए कि y बराबर में e टू द पावर माइनस एक्स प्लस में ax प्लस b, अवकल समीकरण इसका हल है। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, और माइनस एक्स का माइनस 1 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। चलिए प्लस ax का a हो जाएगा, फिर से इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में, देखो e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स ही होगा, और माइनस एक्स का माइनस 1 तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, ax का a हो जाएगा, समझ रहे ना बात वो। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए हम लोग ने इसमें गलती कर दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया और आपने भी नहीं ध्यान दिया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। यहाँ देखो ax का डिफरेंशिएशन a ना लिखेंगे, मैंने ax ही लिख दिया था और b का 0 हो गया, और यहाँ फिर से a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, समझ गए ना, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि यही आपका बचेगा। चलिए तो अब फाइनली मैं इसे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 1 बाई e टू द पावर x लिख सकता हूँ, या किधर इंटू करेगा तो e टू द पावर x डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर में 1, ये ना प्रूव करना था। या कह सकते हैं कि अतः y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स प्लस ax प्लस b, अवकल समीकरण e टू द पावर x डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर में 1 का हल है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सत्यापित करें कि y बराबर दिया हुआ है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c, अवकल समीकरण इसका हल है। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं, 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा ना जी, इसके देख रहे हैं ना 3 बार हुआ है, एक्चुअल में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग इसे प्रूव करना है तो यहीं से हमारा काम
हो जाएगा। हमें इसे 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा तभी नहीं आएगा। हमें आर्बिट्री कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अभी ध्यान नहीं देना है। क्या आ जाएगा 3ax स्क्वायर प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 2bx और c का 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर यहाँ पे पावर नीचे रहेगा तो 6ax और प्लस में यहाँ 2b हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x तो डी क्यूब हो जाएगा ना जी, डी क्यूब वाई बटा में dx क्यूब इक्वल टू में ये 6a हो जाएगा इसका, ये तो 0 हो जाएगा। तो इन्हें मैं प्रूव करना चाहते हैं, लिख सकते हैं किया था y बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c अवकल समीकरण d क्यूब y बटा में dx क्यूब बराबर 6a का हल है। इसका हल है, हमें यही साबित करके दिखाना था। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बीसी टाइप का है, सत्यापित करना है। y बराबर दिया है e टू द पावर x इंटू में a cos x और प्लस में b sin x। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, पहले डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर में e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन वही, ये ऐसे ही उतर जाएगा a cos x प्लस में b sin x और प्लस e टू द पावर x को वैसे ही रखे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ देखो ना cos का माइनस साइन होगा यानी माइनस a sin x और प्लस में b cos x हो जाएगा। चलिए तो इसके जगह पर ये देखो टोटल आपका यही फंक्शन ही आ जाएगा, तो मैं इसको हटाकर यहाँ पे y नहीं लिख सकता हूँ, तो dy बाई dx बराबर में y प्लस e टू द पावर x इंटू में माइनस a sin x प्लस में b cos x। चलिए अब अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर बराबर में y डैश और यहाँ u इंटू v पे, तो इसका डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा और इंटू में ये आपका आ जाएगा माइनस का a sin x प्लस का b cos x और प्लस e टू द पावर x को ऐसे रखे इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन का cos हो जाएगा तो माइनस का a cos x और cos का माइनस साइन माइनस का b sin x। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकालूं तो ये e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x यानी कि ये पूरा फिर y हो जाएगा ना, और इसके जगह पर यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, इसका वैल्यू dy बाई dx माइनस y हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं डी स्क्वायर वाई बटा में dx स्क्वायर बराबर y डैश और प्लस इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ से देखो dy बाई dx माइनस का y और माइनस में कॉमन करता हूं तो यहाँ e टू द पावर x a sin x और प्लस में a cos x प्लस में b sin x, a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x। तो ये फिर से आपका किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। चलिए तो अब यहाँ पे लिख देते हैं, मैंने ये y डैश जो लिखा है y डैश को आप dy बाई dx भी लिख सकते हो क्योंकि प्रूफ में आपका dy बाई dx लेके चला है, तो मैं इसे भी dy बाई dx ही रखूंगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए तो डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर बराबर में ये देखो तो 2dy बाई dx और माइनस y और ये भी आपका y ही हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, सबको एक तरफ करते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर माइनस का 2dy बाई dx और प्लस का 2y बराबर 0, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अतः y बराबर e टू द पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x अवकल समीकरण आपका अवकल समीकरण कौन सा है, डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर माइनस का 2dy बाई dx प्लस का 2y बराबर 0 का हल है। ये ना मैं दिखाना था कि इसका हल है, तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आगे की बाकी जो 2-4-5 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो के लिए रखता हूँ, इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ आपको, क्योंकि इसमें बता दिया तो बच्चे ने अगला क्लास बहुत ही कम समय का हो जाएगा, तो उसको भी कुछ 25-30 मिनट का होना चाहिए, इसलिए मैं इसे यही पिन करता हूँ। हमारे 3 चैनल को आप सब्सक्राइब करना है, पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर,
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikansir.in पर जाएंगे, ravikansir.in पर जाएंगे। चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।